Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 1A of Oxford Mathematics book 3, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. Question number 5, part A, simplify the fraction 9x into a minus b whole square over 27x cube into a minus b whole cube. इस क्वेश्चन 5 को हम क्वेश्चन 3 की तरह ही सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको फैक्टराइज कर लेंगे और जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे और उससे हमारे पास इस फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में, और इसी तरह एक्स क्यूब को और a माइनस बी होल क्यूब को हम इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद जो कॉमन होंगे फैक्टर उनको कैंसिल कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए कि 9x इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर को मैं 9x इंटू ए माइनस बी लिख दूंगा क्योंकि ए माइनस बी की पावर 2 है। और इसी तरह यहाँ पर 27x क्यूब को मैं 27 को 9 टाइम 3 लिख देते हैं, इंटू एक्स क्यूब को हम x इंटू एक्स लिख देंगे और a माइनस बी होल क्यूब को भी मैं इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह ये a माइनस बी से, ये माइनस बी इस a माइनस बी से, ये x इस x से, और यहाँ पर जो फैक्टर न्यूमरेटर का रह गया है वो 1 रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3 x इंटू एक्स, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 पार्ट बी, 7a क्यूब इंटू a माइनस 3b पावर 4 और 21a स्क्वायर b इंटू a माइनस 3b होल स्क्वायर। यहाँ ये मैंने फ्रैक्शन लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको को फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे, a क्यूब का और a माइनस 3b पावर 4 को हम इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इसी तरह हम डिनोमिनेटर में कर लेंगे। जहां पर जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखें a माइनस 7 इंटू ए क्यूब को a इंटू ए लिख लिया है और a माइनस 3b पावर 4 को a माइनस 3b 4 टाइम हमने लिख लिया है। इसी तरह 21 को इन फैक्टर ऑफ 7 हम लिख सकते हैं 7 टाइम 3 और a स्क्वायर को a इंटू ए लिख देंगे और यहाँ पर 7 टाइम 3 a इंटू ए और b एज इट इज लिख लिया और a माइनस 3b होल स्क्वायर को a माइनस 3b आपने 2 टाइम लिख लिया है। अब आप देखें कि जो फैक्टर यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 7 कॉमन है, ये कैंसिल 7 टाइम 7 1 होता है, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस 3b से, और ये ए माइनस थ्री बी से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हम लिख लेंगे यहाँ पर a इंटू ए माइनस थ्री बी और यहाँ पर देखें इसकी पावर 1 एंड 1 कितनी बन जाएगी 2 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी, तो 3b, और ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 5 पार्ट सी, 8ab क्यूब इंटू 3a प्लस 2a प्लस 3b होल स्क्वायर और 32a स्क्वायर b इंटू 3b प्लस 2a। जैसे हमने पार्ट ए और बी किया है, यहाँ पर मैंने उसी तरह ये इसको सॉल्व करेंगे कि इस फ्रैक्शन को हम इंडेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ए बी क्यूब को a इंटू बी लिख लेंगे और 2a प्लस 3b स्क्वायर को 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया है, देखें 8a इंटू ए इंटू बी और 2a प्लस 3b को 2 टाइम्स हमने यहाँ पर लिख लिया है, इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसी तरह 32 को हमने इन टर्म्स ऑफ 8 के फैक्टर में लिखना है, यानी 8 टाइम 4 32 होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 8 टाइम 4 32 और a स्क्वायर को
a इंटू ए और b एज इट इज लिख लिया और 3b प्लस 2a एज इट इज लिख लिया। अब देखें जो कॉमन फैक्टर हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से में, और यहाँ पर देखें 8 से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम 8, और इसी तरह 2a प्लस 3b, और ये है 3b प्लस 2a। देखें 3b प्लस 2a और 2a प्लस 3b सेम मीनिंग है, तो इसलिए 2a प्लस 3b के इक्वल होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और b इसी तरह b से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर रह गए हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास हैं b इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देते हैं बी स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3b और 4a। तो ये आपका इस फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन आ गई है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 5 पार्ट डी, 8an होल क्यूब इंटू b प्लस c और 96a स्क्वायर इंटू n इंटू c प्लस b होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं हमने इसको इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। 8 एज इट इज लिख लेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद a जो है एज इट इज आ जाएगा, n क्यूब को मैंने n इंटू n लिख दिया और b प्लस c जो है वो एज इट इज लिख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में देखें कि आपने 1296 को फैक्टराइज कर लिया इन टर्म्स ऑफ 8, तो 8 टाइम 12 96 होता है, और a स्क्वायर को हमने क्या किया है a इंटू ए लिख लिया है, इंडेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और n एज इट इज लिख लिया है। अब आपने ये जो कॉमन फैक्टर हैं इनको आप एक दूसरे से कैंसिल कर दें। यहाँ पर a कॉमन है, n कॉमन है और यहाँ 8 कॉमन है, और इसके अलावा b प्लस सी और ये है c प्लस बी। देखें b प्लस सी और c प्लस बी एक ही मीनिंग है, तो b प्लस सी c प्लस बी से कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर रह गए हैं उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है और उसको इंडेक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा n इंटू एन स्क्वायर और आवर a इंटू सी प्लस बी, तो ये हमारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ई, वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 15 वाई स्क्र माइनस 3y माइनस 10। देखिए कि जब भी इस तरह का सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो आप उनको फैक्टराइज कर लें, और इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे कि पहले हम वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फिर वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फैक्टर लेने के बाद हम जो फैक्टर इनमें कॉमन होंगे उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15, और यहाँ इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं, माइनस 15 को एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पर जो मिडिल टर्म है माइनस 2y, तो इसको हमने ब्रेक करके लिखना है, और जो साइन 15 का यहाँ नेगेटिव आ रहा है वो यहाँ लगा लें, यानी आपने इसको ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए जो दो फैक्टर आप यूज करेंगे वो कौन से होंगे, वो वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट 1 को 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 15 आता है, यानी 15 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आए। तो आपको मालूम है कि 3 टाइम 5 कितना होता है 15, तो आप यहाँ पर 3 और 5 को यूज कर लेते हैं, तो इसको आपने यहाँ लिखना है, बिगर वैल्यू हमेशा पहले लिखें 5y माइनस 3y। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15। जब 4 टर्म बन जाएंगी तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेना है, तो फिर नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना है। तो यहाँ देखें वाई स्क्वायर माइनस 5y में से y कॉमन है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई y माइनस 5। और यहाँ पर देखें 3 और 15 में 3 15 का फैक्टर है तो 3 कॉमन आ गया, तो ये रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी y
-15 को हम 3 टाइम 5 कहते हैं, तो 3 कॉमन आ चुका है, तो 5 -5 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर आपके पहली टर्म में y-5 और दूसरी टर्म में भी अगर वही फैक्टर आ रहा है y-5, यानी दोनों में सेम फैक्टर आ रहे हैं, तो आपकी फैक्टराइजेशन जो है करेक्ट है। अब आप इसको y-5 एज अ कॉमन लिख लें, और जब हम y-5 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी, इसको आप निकाल लें y-5 को, तो ये रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह जाएगी y+3। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर बन चुके हैं इसके। अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। उसी तरह हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं। सेंटर में हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और माइनस विद इन द ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर आपने 10 के ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं जिसका आंसर 3 आए। तो आपको मालूम है 2 टाइम 5 क्या होता है, 10। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर आ जाएंगे, 5y-2y, और आपने बिगर वैल्यू पहले लिखनी है। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई y² -5y+2y-10। ब्रैकेट को ओपन जब करते हैं साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में y² -5y में y कॉमन है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई y-5। अब देखिए 2y-10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी y-5। अब आपने y-5 फिर एज अ कॉमन दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो y-5 है एज अ कॉमन हम लिख लिया हमने। तो मेरे पास y-5 एज अ कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग वैल्यूज मेरे पास क्या रह जाएंगी y+2। ये फैक्टराइज हो गया है न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ये हमारे पास न्यूमरेटर के क्या फैक्टर आ गए हैं, y² -2y-15 इक्वल किसके है y-5 y+3। तो हम यहाँ लिख लेंगे y-5 इंटू y-3। और डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन था y² -3y-10। तो ये किसके इक्वल बन रहा है y-5 इंटू y+2। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर के फैक्टर को लिख लेंगे, वो है y-5 y+2। अब आपने जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दें, y-5 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है y-3 अवर y+2। क्वेश्चन 5, सिंप्लीफाई पार्ट f 8 -2m-m² अवर 2m² -3m-2। यहाँ मैंने इस फ्रैक्शन को लिख लिया है। अब मैं इसमें जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा, जिसमें जो m² है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू कंसिडर होती है और 2m उससे स्मॉलेस्ट है और 8 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो मैं इसको अरेंज करके मैंने लिख लिया है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है -m² -2m+8, और डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास -m² -2m+8 में हम माइनस जो है इसमें कॉमन ले लेंगे, और जब हम कॉमन लेंगे तो इसके इन साइड जो ब्रैकेट के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। देखें m² जो है ये m² एज इट इज m² आ गया, माइनस से ये प्लस हो गया है 2m, और +8 से -8 हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको मालूम है कि इसको आपने क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होगा। पहले हम इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अलहदा-अलहदा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो न्यूमरेटर आ रहा है वो है -m² + 2m-8। तो माइनस मैंने एज इट इज यहीं पे रहने दिया है, और ये जो डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन है इसको भी लिख लिया। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखें पहली टर्म को हमने एज इट इज लिखना है, और इसी तरह जो लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज लिखना है, और जो सेंटर वैल्यू है इसको हमने ब्रेक करके लिखना है, और जो यहाँ साइन है 8 का वो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। और ब्रेक कैसे करना है, हमने किस नंबर के फैक्टर लेने हैं कि सब्ट्रैक्ट करें 2i। आपने m² का जो कॉफिशेंट है 1 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 टाइम 8 8 होगा, तो 8 के दो ऐसे
फैक्टर लिखने हैं जिनको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। तो देखें यहाँ पर 4 टाइम 2 कितना होता है 8। तो ये हमारे पास 4m माइनस 2m हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो हम 2m के अगेंस्ट लिखेंगे। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2m माइनस 8। अब फर्स्ट 2 टर्म में हमने कॉमन लेना होता है और फिर नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेना होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म है इसमें कॉमन क्या आ रहा है m आ रहा है। तो ये m एज इट इज आ जाएगा प्लस एज इट इज 4 एज इट इज m कॉमन आ चुका है। तो ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर 2m और 8 में 2 जो है 8 का फैक्टर है। तो 2 टाइम 4 8 होता है, इसलिए 2 एज अ कॉमन लिख लेंगे और m एज इट इज आ जाएगा और साइन इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस जो है -2 कॉमन लिया है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 कॉमन आ चुका है। तो 4 हमारे पास रह जाएगा। 2 टाइम 4 8 होता है। अब m+4 दोनों टर्म में फैक्टर आ रहा है तो ये फैक्टर हम एज अ कॉमन लिख लेंगे और इस कॉमन फैक्टर को हम रिमूव करके बाकी वैल्यूज हमने लिख लेनी है। तो बाकी वैल्यूज मेरे पास क्या रह जाएंगी m-2। तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए। अब हम डिनोमिनेटर को अब हमने फैक्टराइज करना है। तो डिनोमिनेटर क्या था 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2। तो ये हम यहाँ पर इसको क्रैक कर लेते हैं। ये हमारे पास है -2 और इसको भी क्रैक कर लेते हैं। ये भी -2 है। अब हम डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करते हैं और यहाँ भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे और इसमें हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे 2m स्क्वायर और लास्ट टर्म हम एज इट इज लिख लेंगे और मिडिल टर्म की रिप्लेस पे हमने 2 टर्म्स लिखनी है और सेंटर में जो 2 का साइन है माइनस वो हम लगा देंगे और यहाँ पर जो मिडिल टर्म की ब्रेकिंग में जो 2 वैल्यूज लिखनी है वो दो फैक्टर होंगे। किसके फैक्टर होंगे? जो हम फर्स्ट वैल्यू m स्क्वेयर का जो कॉफिशिएंट है उसको लास्ट वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है 4। तो आपने 4 के फैक्टर लिखने हैं कि जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आए 3 आए। देखिए 1 टाइम 4 होता है और 2 टाइम 2 होता है। तो कौन सा आएगा 1 एंड 4। तो यहाँ पर हम 4m लिख लेंगे और 1m लिख देंगे। तो ये मेरे पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई है। किसकी 3m की क्या लिखेंगे 4m माइनस 1m। तो ये अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2m स्क्वेयर माइनस 4m और ये ब्रैकेट ओपन हुई है माइनस माइनस प्लस m -2। अब आप देखें इसके फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 2m कॉमन आ रहा है। तो आपने 2m एज अ कॉमन लिख लेना है। तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई m-4 में से 2 कॉमन आ चुका है 2 रह जाएगा और m कॉमन आ गया बाहर तो खाली 2 रहेगा। तो अब m प्लस m-2 में क्या कॉमन है? यहाँ पर देखें 1 एज अ कॉमन है क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं था। तो इनका बोथ नंबर्स का हमने 1 फैक्टर कंसिडर करके m1 कॉमन ले लिया। तो ये वैल्यू आ गई m-2। अब m-2 दोनों टर्म में आ रहा है तो ये m-2 इधर भी लिख लेंगे और ये देखें कि ये जो नंबर है m-2 ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे। तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2m+1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रिप्लेस पे हम इसकी फैक्टर लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर m माइनस एज इट इज लिखेंगे और इसके दोनों फैक्टर m स्क्वेयर प्लस 2m के जो 2 फैक्टर आ रहे हैं वो आपके सामने हैं m+4 m-2। तो यहाँ लिख लिया m+4 इंटू m-2 और इसी तरह जो डिनोमिनेटर है m स्क्वेयर -3m-2 के जो 2 फैक्टर बन रहे हैं वो m-2 इंटू 2m+1 है। तो यहाँ हमने लिख दिया 2m+1 इंटू m-2। तो देखें जो सेम फैक्टर हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और यिनिंग वैल्यू रह गई है वो है -m+4 अवर 2m+1। तो ये ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -m-4 अवर 2m+1। तो ये हमारा आंसर आ गया।